नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु से संबंधित एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों कर्क रेखा से सभी टॉपिक को कवर करेंगे तो महत्वपूर्ण है। और फिर क्या दोस्तों, दैनिक तापांतर है, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, सबसे गर्म जिला कौन सा है, जो कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, इससे जो राजस्थान की कुल दूरी है, राजस्थान की जो कुल दूरी ये कितनी है, सभी टॉपिक को दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो आपको क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा देखते हैं दोस्तों। पहले कर्क रेखा है, ये ग्लोब में 23a/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। ये क्या है दोस्तों, कर्क रेखा ये एक काल्पनिक रेखा है दोस्तों, खींची गई रेखा है। ये कोई वास्तव में क्या है दोस्तों, पृथ्वी पर स्थित नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ग्लोब बनाता हूँ। यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे पश्चिम है। तो दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व यहाँ से यहाँ तक खींची गई, ये क्या दोस्तों, काल्पनिक रेखा है। ग्लोब पर 23 कितने दोस्तों, 23a/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई ये काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से दोस्तों, ये हैं दोस्तों, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। 8 जिले हैं। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा इफेक्ट और मैं बता देता हूँ। गुजरात है, इसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं दोस्तों राजस्थान, ये बनाते हैं दोस्तों 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। 6 जिले लगते हैं दोस्तों राजस्थान के गुजरात के साथ। और मध्य प्रदेश दोस्तों ये है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश। कितने लगते हैं दोस्तों, 1600 किलोमीटर लगती है। कितनी, 1600 किलोमीटर लगती है दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ। और दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है राजस्थान का जिला, वो है दोस्तों झालावाड़। कौन सा है दोस्तों, झालावाड़। ये भी आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों राजस्थान, इसमें क्या दोस्तों, कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। कर्क रेखा पर जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है वो है दोस्तों राजस्थान, कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा के दूर राजधानी मुख्यालय दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक एक टॉपिक को दोस्तों ध्यान में रखें। जयपुर क्या है दोस्तों, राजधानी है राजस्थान की। तो कर्क रेखा के दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है दोस्तों, ये है दोस्तों जयपुर है। दूर राजधानी है दोस्तों, एक ही प्रश्न बनता है दूर राजधानी। और तो दोस्तों जिला बनता है, कर्क रेखा से दूर जिला कौन सा है और सबसे नजदीक जिला कौन सा है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें आपको ये याद रखना है दोस्तों, देखो ध्यान रखना है, कर्क रेखा के दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है दोस्तों, राजधानी मुख्यालय दोस्तों जयपुर। डूंगरपुर व बांसवाड़ा, कर्क रेखा जो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा है, ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो कौन कौन से दोस्तों, डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है। कर्क रेखा है, ये डूंगरपुर के तो चीखली गांव से गुजरती है और बांसवाड़ा के दोस्तों कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। सर्वाधिक लंबाई दोस्तों बांसवाड़ा में, सर्वाधिक जो कर्क रेखा लंबाई है ये दोस्तों बांसवाड़ा में है। कब है दोस्तों, डूंगरपुर में। राजस्थान में कुल लंबाई कितने हैं दोस्तों, 26 किलोमीटर। कितने दोस्तों, 26 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बांसवाड़ा के अंदर क्या दोस्तों, कर्क रेखा का नजदीक जिला मुख्यालय है। जो कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय वो कौन सा है दोस्तों, बांसवाड़ा। ये देखो आपको ध्यान रखना है, जो राजधानी मुख्यालय दोस्तों वो तो जयपुर है, परंतु दोस्तों जो कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय वो दोस्तों बांसवाड़ा। क्या दोस्तों, बांसवाड़ा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूर कौन सा, वो है दोस्तों गंगानगर। जो नजदीक तो है दोस्तों बांसवाड़ा और दूर है दोस्तों गंगानगर जिला मुख्यालय। अगर राजधानी की बात है तो आपको करनी है दोस्तों जयपुर। ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, तो आपको राजधानी के मुख्यालय में याद रखना है आपको जयपुर, और नजदीक जिला मुख्यालय में याद रखना है आपको बांसवाड़ा, दूर जिला मुख्यालय में आपको याद रखना है गंगानगर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो श्रीगंगानगर, ये क्या है दोस्तों, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है, ये सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। सर्वाधिक नजदीक कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों बांसवाड़ा। कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, कर्क रेखा ऊपर जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है वो है दोस्तों बांसवाड़ा। और सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों, वो है डूंगरपुर। सबसे बड़ा जिला है दोस्तों बांसवाड़ा और छोटा जिला है दोस्तों डूंगरपुर। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर है दोस्तों। जो कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। मैंने आपको पीछे भी बताई थी। जून माह के अंदर क्या दोस्तों, जून माह के अंदर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। जून माह के अंदर सूर्य है, ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं।
देखो दोस्तों, अब हम देखेंगे दोस्तों जो कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, जो राजस्थान से जो कुल दूरी है ये कितनी है दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखो, कच्छ की खाड़ी से जो राजस्थान की कुल दूरी है वो है दोस्तों 225 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी से राजस्थान की कुल दूरी है वो है 225 किलोमीटर। खंबात की खाड़ी से राजस्थान की कुल दूरी है वो है 275 किलोमीटर। कितने, 275 किलोमीटर। अरब सागर से राजस्थान की कुल दूरी है वो है 400 किलोमीटर। कितने दोस्तों, 400 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की जो कुल दूरी है दोस्तों वो है 29 किलोमीटर। तो कितनी है, बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की कुल दूरी है दोस्तों 29 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो कितनी दोस्तों, वो है 930 मीटर। कितने, 930 मीटर है। दोबारा रिपीट करते हैं। देखो दोस्तों, कच्छ की खाड़ी से राजस्थान की कुल दूरी है 225 किलोमीटर। खंबात की खाड़ी से राजस्थान की कुल दूरी है 275 किलोमीटर। अरब सागर से राजस्थान की कुल दूरी है 400 किलोमीटर। और बंगाल की खाड़ी क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की कुल दूरी कितनी दोस्तों, 2900 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की जो समुद्र से ऊंचाई है वो है 930 मीटर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो, समुद्र तल से राजस्थान की धरातल की ऊंचाई, दोस्तों समुद्र तल से जो राजस्थान की धरातल की ऊंचाई है वो कितनी है, वो है दोस्तों 370 मीटर। 370 मीटर है दोस्तों राजस्थान की धरातल की ऊंचाई समुद्र तल से। राजस्थान की सर्वाधिक नजदीक स्थित सागरीय भाग, दोस्तों राजस्थान की जो सर्वाधिक नजदीक स्थित सागरीय भाग वो कौन से, वो है दोस्तों कच्छ की खाड़ी। कौन से, कच्छ की खाड़ी है। और दोस्तों राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान क्या है, राजस्थान का जो औसत वार्षिक तापमान है वो है दोस्तों 37 से 38 सेल्सियस। क्या है दोस्तों, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस है। थार के मरुस्थल का औसत वार्षिक तापमान, थार के मरुस्थल का जो औसत तापमान है वो दोस्तों 22 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों, 22 डिग्री सेल्सियस है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न 1 या 2 आ सकता है, तो आपको ध्यान से देखना है। देखो दोस्तों, राजस्थान के सर्वाधिक गर्म महीने कौन से दोस्तों, मई और जून है। राजस्थान के जो सर्वाधिक गर्म महीने हैं वो है दोस्तों मई और जून। राजस्थान के सबसे ठंडे महीने दोस्तों दिसंबर व जनवरी है। राजस्थान के दो सबसे ठंडे महीने हैं वो कौन से दोस्तों, दिसंबर और जनवरी है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला चूरू है। दोस्तों राजस्थान का जो सर्वाधिक गर्म जिला है वो दोस्तों चूरू। और राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला क्या है दोस्तों, चूरू है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला भी चूरू है और ठंडा जिला भी क्या दोस्तों, चूरू है। आगे देखो दोस्तों, तो राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान गंगानगर जिले में अंकित किया गया है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जनवरी में जो न्यूनतम तापमान है ये गंगानगर जिले में अंकित किया गया है। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित जिला अलवर है। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित जिला वो कौन से दोस्तों, वो है अलवर है। राज्य में गर्म स्थान फलोदी और ठंडा स्थान माउंट आबू है। दोस्तों राज्य में जो गर्म स्थान है वो है दोस्तों फलोदी और ठंडा स्थान कौन सा दोस्तों, माउंट आबू है। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, देखो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला तो है चूरू और राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा जिला है चूरू, परंतु दोस्तों राज्य में जो गर्म स्थान है वो तो है फलोदी और ठंडा स्थान कौन सा दोस्तों, माउंट आबू है। ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा रिपीट हम करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों क्या है, राजस्थान के सर्वाधिक गर्म महीने मई जून है। गर्म महीने कौन से, मई जून है। ठंडे महीने दोस्तों दिसंबर और जनवरी है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला चूरू है, ठंडा जिला चूरू है। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान गंगानगर जिले में अंकित किए गए हैं। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित जिला अलवर है। राजस्थान में जो गर्म स्थान वो है फलोदी और ठंडा स्थान कौन सा दोस्तों, माउंट आबू है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का पश्चिम शुष्क प्रदेश, राजस्थान का जो पश्चिम शुष्क प्रदेश है दोस्तों थार का मरुस्थल भारत का सबसे गर्म प्रदेश माना जाता है। राजस्थान का पश्चिम शुष्क प्रदेश थार का मरुस्थल भारत का सबसे गर्म प्रदेश माना जाता है। थार के मरुस्थल दोस्तों युवा क्या दोस्तों, युवा मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, युवा मरुस्थल भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखें तो सामान्यतः समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या दोस्तों, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेल्सियस तापमान क्या है दोस्तों, कम हो जाता है। और दोस्तों अगर समुद्र तल की बात करें तो नीचे जाने से क्या दोस्तों, 1 सेल्सियस बढ़ जाता है। राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र है। राज्य के अंदर जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र है दोस्तों वो दोस्तों कौन से है, वो है पश्चिम क्षेत्र। अगर हम संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग है और जोधपुर संभाग है। कितना है दोस्तों, बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग है। ऊपर देखें दोस्तों, राज्य में सबसे कम दैनिक तापांतर वाले क्षेत्र दोस्तों दक्षिण पूर्वी है क्षेत्र है। कौन से दोस्तों, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला महीना कौन सा दोस्तों, अप्रैल है।
राजस्थान में न्यूनतम तापांतर वाला महीना कौन सा दोस्तों? अगस्त है। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो आपको बताया ना, राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापमात्रा वाले क्षेत्र पश्चिम है, तो मैंने दोस्तों आपको जो पश्चिम में जो जिले हैं, जो पश्चिम में जो संभाग है वो बताएं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर और जोधपुर पश्चिम संभाग है दोस्तों राजस्थान के, और जिले हैं दोस्तों फलोदी है, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, ये पश्चिमी जिले हैं। और संभाग कौन से दोस्तों? दो हैं, बीकानेर और जोधपुर। राजस्थान में न्यूनतम तापमात्रा वाला महीना कौन सा दोस्तों? अगस्त है। और सर्वाधिक तापमात्रा महीना वाला दोस्तों महीना कौन सा? वो है अप्रैल। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ग्रीष्म में ऋतु क्या दोस्तों? ग्रीष्म में राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक तथा वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम पाया जाता है। दोस्तों राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर तो दैनिक तापांतर है ये अधिक है, और वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर ये न्यूनतम पाया जाता है। राजस्थान में जुलाई व अगस्त न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने हैं। दोस्तों राजस्थान में जुलाई व अगस्त न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले क्या महीने हैं। और हम देखें दोस्तों तो राजस्थान में क्या दोस्तों? राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। जो राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है वो दोस्तों कौन सा है? वो है जैसलमेर। और दोस्तों राज्य में मतलब राजस्थान में सबसे कम दैनिक तापांतर वाला जिला दोस्तों डूंगरपुर है। सर्वाधिक तो है दोस्तों जैसलमेर, और सबसे कम है दोस्तों वो है डूंगरपुर। राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान चूरू है। कौन सा दोस्तों? चूरू शहर है। राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान देखें दोस्तों वो है चूरू, और जिला है वो दोस्तों जैसलमेर, और जिला डूंगरपुर है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, स्थान पूछे तो चूरू शहर है, जिला पूछे दोस्तों जैसलमेर है, और दैनिक तापमात्रा वाला कम पूछे दोस्तों वो है डूंगरपुर। राज्य में सबसे कम दैनिक तापमात्रा वाला स्थान माउंट आबू है। यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ये 4 लाइनों में ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापमात्रा वाला जिला पूछे तो जैसलमेर बताना है, सर्वाधिक दैनिक तापमात्रा वाला स्थान पूछे तो आपको चूरू शहर बताना है। यहाँ पे आपको दोस्तों राजस्थान में सबसे कम दैनिक तापमात्रा वाला जिला पूछे दोस्तों डूंगरपुर बताना है, और राजस्थान में सबसे कम दैनिक तापमात्रा वाला स्थान पूछे तो आपको माउंट आबू बताना है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं निरंतर है। पश्चिम की तुलना में दोस्तों पूर्वी राजस्थान में जो जलवायु ये चरम सीमाएं क्या निरंतर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान से 3 सप्ताह रेखाएं गुजरती है। राजस्थान की कितनी है दोस्तों? 3 सप्ताह रेखाएं गुजरती है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या 6 डिग्री से कम बीकानेर, 6 डिग्री से वो जो गुजरती है वो दोस्तों कौन से जिले हैं गुजरती है? बीकानेर है, चूरू है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है। 8 डिग्री 6 डिग्री से कम व 10 डिग्री से अधिक के अलावा बाकी जिले क्या दोस्तों? 8 डिग्री 6 से कम व 10 डिग्री से अधिक के अलावा बाकी बाकी जिले हैं। और क्या दोस्तों 10 डिग्री और 10 से अधिक कोटा है। 10 से अधिक डिग्री से क्या है दोस्तों? कोटा है, बूंदी है, बाना है, सहमाधोपुर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। आपको लास्ट में भी हम वापस कहेंगे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको वापस से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बन सके।